अगली खबर भिवंडी से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा, जी हां, बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी में शामिल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जावेद फारूकी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हुए। जावेद फारूकी पिछले कई सालों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में रहकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वजूद भिवंडी शहर में जिंदा रखे हुए थे। जब भिवंडी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने पार्टी को छोड़कर विधानसभा चुनाव MIM की टिकट पर लड़ा था, उसके बाद से ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जनाधार धीरे धीरे भिवंडी से खत्म होता जा रहा था और कई कार्यकर्ता और नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जुड़ते चले जा रहे थे। लेकिन निष्ठावान जावेद फारूकी ने उस बुरे दौर में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा थामे रखा और भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खत्म होते वजूद को बचाते रहे। लेकिन कांग्रेस से बगावत कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आए 18 नगर सेवकों और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शोएब गुड्डू के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के बाद से ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पुराने और निष्ठावान नेताओं और कार्यकर्ताओं का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मोहभंग होता चला गया, जिसके चलते आज मुंबई के तिलक भवन में राष्ट्रवादी पार्टी के कद्दावर नेता जावेद फारूकी के साथ साथ NCP के सचिव पद पर रहे जहीम बनारसी, उपाध्यक्ष रहे बलबीर सिंह वालिया और इश्तियाक अंसारी सहित सैकड़ों NCP के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के समक्ष भिवंडी शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमीन के नेतृत्व में तिलक भवन में इन सभी ने कांग्रेस में प्रवेश हो गए। और आपको बता दें, इस शुभ अवसर पर नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दूसरे जो वाइस प्रेसिडेंट NCP के बलबीर सिंह को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर रहे थे खालिद अंसारी जी से मैं कहूँगा मैं सबसे पहले भिवंडी शहर अध्यक्ष रशीद ताहिर जी का, मैडम हमारी रानी जी अग्रवाल जी का,
और हमारे तमाम भिवंडी शहर के कांग्रेस के पदाधिकारी, सीनियर लीडर सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ के आज कांग्रेस ज्वाइन किया है। इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में, और जो नाना भाऊ पटोले साहब ने मुझे आश्वासन दिया है, 1 महीना पहले भी मैं उनसे मिला था, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, तो मुझे लीडर अगर कोई लगता है तो नाना भाऊ पटोले लगते हैं। इसलिए उनके नेतृत्व में उनका काम करने का तरीका देख के और शहर में विकास होना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि नाना भाऊ पटोले साहब के साथ में अगर हम लोग काम करेंगे तो इंशाअल्लाह भिवंडी शहर का विकास होगा। एनसीपी छोड़ के आने की बहुत सारी वजह हैं, मैं अभी किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ। हमारे पास बहुत टाइम है आप लोगों को बताने के लिए, और मैं इंशाअल्लाह एक बारी बारी करके एक चीज़ बताऊँगा कि मैं राष्ट्रवादी क्यों छोड़ा हूँ। मैं राष्ट्रवादी, थोड़ा सा आपको एक हिंट दूंगा, मैं राष्ट्रवादी इसलिए छोड़ा कि जिनको मैं पसंद नहीं करता था, जिनका मैं कांग्रेस में 9 साल कार्यकारी देखा है, जिनको एमएलए की टिकट 2 मरतबा दी गई है, ऐसे लोग, ऐसे गद्दार लोग अगर कांग्रेस को गद्दार बोलते, कांग्रेस पार्टी को ख़राब बोलते हैं, तो मैं उनके साथ काम करना पसंद नहीं करूंगा। इसलिए मैंने राष्ट्रवादी पार्टी छोड़ के कांग्रेस पार्टी। नगर सौदा का जो क्रेडिट है, वो क्रेडिट जो वो कह रहे हैं कि एनसीपी पार्टी ने हमारा क्रेडिट है, वो क्रेडिट किसका था? जो राष्ट्रवादी में जाने का क्रेडिट किसका था? और फिर वो 18 में से कोई आएंगे क्या कांग्रेस में? ये मैं अभी आपसे ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। ये हमारे आला कमान जो कांग्रेस पार्टी के है, ये इसकी जिम्मेदारी उनकी तरफ जाती है। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भिवंडी शहर का, भिवंडी लेवल पे मैं काम करता हूँ, भिवंडी लेवल पे मैं काम करूँगा, और फैसला लेने का जो काम है हमारे आला कमान का है। जो फैसला लेंगे हम उस पर एग्री हैं, हम वो उसी पे चलेंगे। थैंक यू। क्योंकि आज ही के दिन जावेद फारूकी साहब, बलविंदर सिंह वालिया जी, खालिद अंसारी जी, अफान मुल्ला जी और इनके साथ सभी सम्मानीय जो आज जिन लोगों ने प्रवेश किया कांग्रेस पार्टी में, इन सभी लोगों का मैं भिवंडी शहर कांग्रेस कमेटी में स्वागत करता हूं, इस्तेकबाल करता हूं। जावेद फारूकी और उनके साथियों के आने के बाद भिवंडी शहर में जिला कांग्रेस कमेटी को एक नई ताकत मिली है, एक नया हौसला मिला है, और ये सिर्फ इस बात से जाहिर होता है कि जावेद साहब ने जब फैसला किया कांग्रेस पार्टी में आने का, तो मैं देख रहा हूं परसों हम लोगों ने प्रोग्राम को लीक किया, सिर्फ लीक किया परसों सुबह से, और आज दोपहर में 1 बजे तक पूरी एनसीपी इसके घर पे बैठी हुई थी। उसके बावजूद इन्होंने कांग्रेस के में आने में जो फैसला किया, मैं इनके हौसले को सलाम करता हूं और ये वादा करता हूं इंशाअल्लाह ताला कि भिवंडी शहर में कांग्रेस पार्टी के मजबूत करने के लिए जितनी भी इनकी खिदमत होगी हम लोग लेके, भिवंडी शहर जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है हमेशा। दिल में कांग्रेस है, आपके जहन में कांग्रेस है, और हमारे शहर में कांग्रेस है, और इंशाअल्लाह ताला मैं वादा करता हूं आपको कि इंशाअल्लाह ताला हमारा एमपी भी होगा, हमारा एमएलए भी होगा, और महानगर पालिका में भी हम किस तादाद में, और किसी भी से सूरत में हम लोग एनसीपी से अलायंस करना नहीं चाहते। मैं अलग ऐलान यहाँ पर कहना चाहूँगा आप लोगों के बीच में, 2017 के बाद से सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने ज़मीर को बेचने के लिए, और सिर्फ पैसे के लिए उन्होंने पार्टी को बेचा और शहर को बेचा है। पार्टी के साथ गद्दारी करके गए थे। मैं कहना चाहूँगा उनके बारे में कि जिस दिन जिला अध्यक्ष हमारे मांझी, जो हमारे जिला अध्यक्ष है, उनको जो है एनसीपी का जिला अध्यक्ष बनाया गया, एनसीपी के 18 में से 9 कॉर्पोरेटर, जावेद फारूकी साहब उसके गवाह हैं, 9 कॉर्पोरेटर हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा कि हम डिस्क्वालिफिकेशन होने के लिए तैयार हैं।
हम डिस्क्वालीफाई होने के लिए तैयार है, हम एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको कांग्रेस से मत निकालना। लेकिन हमने कहा कि नहीं, आप लोगों ने पार्टी के साथ जो गद्दारी की है उसके तहत हम लोग जो है आप लोगों को पार्टी में नहीं रख सकते, और ये फैसला हमारा जायज था। और आज इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों में कांग्रेस पार्टी में उनके लिए जगह नहीं है, लेकिन वो सब के सब कॉर्पोरेटर जो है कहीं ना कहीं भागने की तैयारी में है। फारूकी और भरिंदर सिंह वालिया और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो सीधे कांग्रेस में आप आए हो, तो इस परिवार में मैं आपका, इस परिवार का, राज्य का मुखिया करके आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे याद है कि भिवंडी में 2017 में जब महानगर पालिका का चुनाव हुआ तो राज्य में एक अलग हवा थी। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी। वो सभी, क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री तो ये डायरेक्ट कहते थे कि महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा पहले हुआ कि साम वाम दंड सबका यूज करो, पर जीतना ही हमारे लिए महत्व का है। ऐसे महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार कि राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करता है। और उस समय में लोग भी बहुत दहशत में थे, और जो भी चुनाव होते थे उसमें रिजल्ट भी बीजेपी और शिवसेना के फेवर में आता था। लेकिन भिवंडी के अवाम ने मेजॉरिटी में कांग्रेस को चुन के दिया, और भिवंडी की जनता ने यह बता दिया कि तुम कितना भी हवा बनाओ, दिल्ली में बनाओ, महाराष्ट्र में बनाओ, लेकिन भिवंडी की जनता, भिवंडी के अवाम ये कांग्रेस के साथ है। तो उस समय में मुझे लगता है कि अब अच्छी एक टीम बनी है। हमारे दलवीर जी हमारे सबसे सीनियर नेता भिवंडी में हैं। मेरी उनसे ज़्यादा उम्मीद है कि सीनियर होने की वजह से उनसे ज़्यादा उम्मीद है कि उनका एक बड़ा अनुभव रहा है, और एक लंबे समय में वो भिवंडी के शहर के राजकारण में उनका जो कांग्रेस पार्टी की बड़ा योगदान है। भिवंडी महानगर पालिका के वो महापौर भी रह चुके हैं। वो 19 लोगों को तो पनिशमेंट होना चाहिए, वो बचेंगे नहीं, तो 6 साल के लिए बाहर होना ही पड़ेगा, वो रुकेंगे नहीं। और रही राष्ट्रवादी की बात, राष्ट्रवादी, अब उनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जब चुनाव में जब अभी ताहिर मुहिम ने जो कहा कि आमने सामने लड़ेगी, तो भिवंडी में आके जब लड़ेगी तब उनको पब्लिकली बताएंगे, जैसे जावेद भाई ने बताया। आज की देश की हालत बहुत अच्छी नहीं है, आज की देश की हालत बहुत बुरी है, और कई पार्टियां तो देश की जो लीडरशिप आज जो सरकार में बैठी है उसी इशारे पे कई पार्टियां चली। सिर्फ एक जो पार्टी है कि जो देश के लिए, देश के आवाम के लिए जीती है, वो सिर्फ कांग्रेस जीती है पूरे पार्टी के साथ। मैं उमरा वाले को भी अभी लाइन में लगा रहा हूँ, अभी देखो क्या तो उमरा का भी मैं कार्यक्रम लगा रहा हूँ। मैं दिल्ली, उसके लिए सब मैं लगा के आया हूँ। अभी मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो है ये हम सब लोगों ने व्यक्तिगत लेना है, सब मिलकर लड़ने का है, और सब मिलकर लड़कर इस लड़ाई को जीतना है। ये लड़ाई जो है हम सब की है, हम सब मिलकर लड़ेंगे और वहाँ जीत होंगी, क्योंकि वहाँ की आवाम सिर्फ कांग्रेस को चाहती है। अभी रहा एमएलए की बात, दोनों एमएलए जीतेंगे, एक एमएलए नहीं, दोनों एमएलए जीतेंगे। तो मुझे लगता है कि भिवंडी जो कुछ गद्दारों ने हमारे कांग्रेस को छेद लगाने की कोशिश की, उनकी गद्दारी तो उन्हें हमेशा के लिए याद रहेगी, और दोबारा गद्दारी करने की कोई सोच भी नहीं करेगा। इस तरह का प्रयत्न मैं आप सभी लोगों को, बलबीर सिंह वालिया जी है, जावेद फारूकी जी है, उनकी पूरी टीम है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज से ही अपने घर का ये काम, अब हम अभी बाहर के हैं ऐसा नहीं समझना है। जब यहाँ पे आपका प्रवेश हुआ तो हो गया, आप नेता हो गए उधर कांग्रेस के।
अपने घर का काम बनकर वहाँ पे करना है। वहाँ प्राइवेट लिमिटेड था और जहाँ तुम थे वहाँ प्राइवेट लिमिटेड था। वो वहाँ पे ऐसा था कि मुमरा वाले से बात करा, बारामती वाला गुस्सा हो जाता था। यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ एक परिवार है, परिवार में सब लोगों को आज़ादी है, लेकिन परिवार में जो भी लड़ाई हो एक कमरे में बैठ के बात करें। बाहर में हम सब एक है, यही संदेश आपका जाना है। मुझे लगता है कि जो भी मैंने इशारे में जो बात यहाँ कही है, आप सब समझदार हो। और मुझे भिवंडी में तिरंगा कांग्रेस का फहराने का है और खुद के बलबूते पे फैलाना है। और बहुत सारे लोग हैं कि वो प्रवेश करना चाहते हैं। अभी और थोड़े दिन रुको, इनको पहले 18-19 लोगों को पहले काम में लगाने दो, करते हैं, उनको जल्दी हो जाएगा उनका काम। तो मैं पुनः आप सब लोग